अस्सलाम वालेकुम। आज हम केमिस्ट्री की दुनिया में एक बड़ा ही मज़े का खेल खेलने वाले हैं। ये एक पज़ल की तरह है जहाँ चीज़ें एक शक्ल से दूसरी में बदल जाती हैं। तो क्या सब तैयार हैं इस मौमे को हल करने के लिए? आइए शुरू करते हैं। कभी सोचा है कि जब हम कुदरती गैस जलाते हैं तो असल में क्या होता है? देखिए, मीथेन और ऑक्सीजन आपस में मिलते हैं और जादू से कार्बन डाइऑक्साइड और पानी बन जाता है ना? बिल्कुल एक जादुई तब्दीली की तरह। लेकिन जरा एक मिनट रुकिए। क्या इस तीर के दोनों तरफ सब कुछ बराबर है? क्या जितने एटम हमारे पास शुरू में थे उतने ही आखिर में भी हैं? आइए जरा गौर से देखते हैं। चलें, मिलकर गिनती करते हैं। बाएं तरफ एक कार्बन है और दाएं तरफ भी एक। ये तो ठीक है। अब हाइड्रोजन को देखते हैं। बाईं तरफ हैं 4, लेकिन दाईं तरफ तो सिर्फ 2 हैं। ओह! और ऑक्सीजन? बाईं तरफ 2, जबकि दाईं तरफ 3। अरे, ये तो गड़बड़ लग रही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब दोनों तरफ एटम्स की तादाद एक जैसी ना हो तो हमारी मसावात मुतवाजिन नहीं है। ये तो अधूरी बात हुई। और यहीं पर केमिस्ट्री का सबसे बड़ा असूल आता है। वो ये कि केमिकल रिएक्शन में कोई भी एटम ना तो गायब होता है और ना ही कोई नया एटम खुद से बन जाता है। एटम तो बस अपनी जगह बदलते हैं। बिल्कुल वैसे ही जैसे हम बिल्डिंग ब्लॉक से एक चीज तोड़कर दूसरी बना लेते हैं, लेकिन ब्लॉक्स उतने ही रहते हैं। लेकिन फिक्र की कोई बात नहीं, हर पज़ल का कोई ना कोई हल तो होता ही है। तो आइए मिलकर इस मुसावात को ठीक करते हैं और इसे बिल्कुल बराबर करते हैं। हमारा पहला और सबसे ज़रूरी उसूल, हम फॉर्मूले के अंदर लिखे इन छोटे नंबर्स जिन्हें सबस्क्रिप्ट्स कहते हैं, उन्हें बिल्कुल भी नहीं बदल सकते। ये तो उन मॉलिक्यूल्स की पहचान है और हम उनकी पहचान नहीं बदल सकते। हाँ, तो ये याद रखना है कि ये छोटे नंबर्स तो लॉक हैं। हम ये तो बता सकते हैं कि हमें कितने मॉलिक्यूल्स चाहिए, लेकिन हम खुद मॉलिक्यूल की बनावट को नहीं छेड़ सकते। ठीक है, तो सबसे पहले हाइड्रोजन को बराबर करते हैं। बाएं तरफ 4 हाइड्रोजन हैं और दाईं तरफ सिर्फ 2। तो इन्हें बराबर करने के लिए हमें दाईं तरफ पानी यानी H2O के 2 मॉलिक्यूल चाहिए होंगे। इसलिए हम इसके शुरू में एक बड़ा सा टूल लगा देते हैं। ये देखिए, अब दाईं तरफ पानी के 2 मॉलिक्यूल्स हैं। इसका मतलब 2 ज़रबे 2, यानी कुल 4 हाइड्रोजन एटम। वाह, बिल्कुल बाईं तरफ जितने। हमारा हाइड्रोजन तो बराबर हो गया। लेकिन ठहरिए, एक मसला हल किया तो एक नया सामने आ गया। पानी के 2 मॉलिक्यूल बनाने से दाएं तरफ ऑक्सीजन एटम भी तो बढ़ गए। अब हमारे पास दाएं तरफ कुल 4 ऑक्सीजन हो गए हैं। तो अब हमें बाएं तरफ भी ऑक्सीजन को बराबर करना होगा। हमारा असूल याद है ना? हम छोटे नंबर्स को तो छेड़ नहीं सकते। तो इस मसले का हल ये है कि हम बाईं तरफ ऑक्सीजन यानी O2 के शुरू में एक बड़ा नंबर लगाएंगे जिसे कोएफिशिएंट कहते हैं। और ये हो गया, हमने ऑक्सीजन से पहले 2 लगा दिया। अब बाईं तरफ भी 2 ज़रब 2, यानी 4 ऑक्सीजन एटम हो गए और दाईं तरफ भी 4 थे। ज़बरदस्त! अब तो ऑक्सीजन भी बराबर हो गया। बहुत खूब। लगता तो यही है कि हमने अपनी पजल हल कर ली है। चलें, एक आखिरी बार सब कुछ चेक कर लेते हैं ताकि पूरी तसल्ली हो जाए। चलें, आखिरी बार गिनते हैं। कार्बन बाईं तरफ 1, दाईं तरफ 1, बराबर। हाइड्रोजन बाईं तरफ 4, दाईं तरफ 4, बराबर। और ऑक्सीजन बाईं तरफ 4, दाईं तरफ भी 4, ये भी बराबर। वाह, सब कुछ बिल्कुल मुतवाज़न है। हमने कर दिखाया। तो ये है हमारी मुकम्मल और बिल्कुल सही मसावात। अब ये केमिस्ट्री के सबसे बड़े उसूल पर पूरा उतरती है और ये मुकम्मल तौर पर मुतवाज़न है। तो आखिर में ये रही हमारी मुकम्मल और मुतवाज़िन मसावात। ये हमें एक पूरी कहानी बताती है कि मीथेन का एक मॉलिक्यूल जब ऑक्सीजन के 2 मॉलिक्यूल से मिलता है तो कार्बन डाइऑक्साइड का 1 और पानी के 2 मॉलिक्यूल्स बनते हैं। देखा, केमिस्ट्री कितने साफ और मंतकी उसूलों पर काम करती है।